आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस, लड़ाई सच की। नमस्कार, मैं पूनम गर्ग और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद हैं वो है कृषि विधेयक बिल को लेकर, और इससे बारे में बात करेंगे हम अखिल भारतीय पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव युवा प्रकोष्ठ मंत्री सुनील बालियान जी से। बालियान जी, आपका स्वागत है रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस स्टूडियो में। ये पहली बात दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो देश के अन्नदाता से जुड़े तीन कृषि विधेयक को पारित करते हैं। समय न तो कोई चर्चा, इससे ना तो कोई चर्चा करता है, न किसी सांसद के जवाब किए जाते हैं, और ये लोकतंत्र के अध्याय में सबसे कहा लगे। इसी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो शुरू की गई है किसानों के लिए, ये कितने फायदेमंद है? किसानों को इससे कितना बेनिफिट होने वाला है? मैडम, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन लोगों ने की है, इससे किसानों को फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। क्योंकि क्या करेंगे ये लोग कि जैसे कि किसान से अपनी कॉन्ट्रैक्ट और लेने के बाद क्या करेंगे कि मान लिया कोई आपातकाल आ गया या कोई इस प्रकार से कोई भी दुर्घटनापूर्ण कोई घटना हो जाए या बाढ़ आ जाए या आपदा आ जाए, तो वो किसान के साथ वही पंगे वाली बात करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे कि किसान के साथ मतभेद कर करके ये जब कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो इन लोगों ने कानून बनाया कि एसडीएम के द्वारा एसडीएम के साथ जा सकते हैं या फिर डीएम के पास जा सकते हैं, लेकिन किसान बेचारा कोर्ट के चक्कर ही काम करेगा, उसके पास खाने के पैसे तो होते नहीं, चक्कर कहाँ जाएंगे। और जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे किसान के पास तो उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज यही है कि किसान करे तो क्या करे, अपने दिन जैसे भी लेके आते हैं, इस प्रकार से भी लाते हैं, लेकिन ये किसानों के हित में नहीं है। अलग अलग पार्टियां लेके आ रही है तो ये किसान के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसमें भी कुछ संशोधन करें तो ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि अगर ये 20% तक इसका किसान का उसमें रखे, भागीदारी रखे, तो किसान को उसका अधिकार मिल सकता है। क्योंकि वो उसको ये निर्भर नहीं होना पड़ेगा किसी के ऊपर कि भाई उसने जमीन मालिक भी ठेके पे दे दी, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, तो उसे अपने अनाज के लिए कहीं से बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। अब ये क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट पे जब खेती ले लेंगे तो लेने के बाद ना ये अपनी इच्छा से दाम निर्धारित करेंगे, तो उसका पूरा प्राइवेटीकरण हो चुका होगा। किसान के हाथ में कुछ नहीं होगा। किसान अपने घर में खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी उनको व्यवस्था चाहिए, जो भी सामान चाहिए, सब बाजार से खरीद कर लाना पड़ेगा उनको। तो उसमें लगभग कम से कम 20% तो हिस्सेदारी किसानों की होनी चाहिए, क्योंकि किसान दूसरे के ऊपर, अन्न के ऊपर निर्भर ना हो। अपने घर की जो जरूरी वस्तुएं हैं उनको वो अपने साथ चला सके, अपने घर पे ला सके, और इसका अपने जो पशु है उनका पशु को देखभाल हो कर। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ये जरूरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं मैडम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखिए, ठेकेदारी में अभी भी काम करते हैं, ठेकेदार अभी भी होते हैं, ठेके में जमीन ले लेते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, जो छोटे किसान है वो दबे कुचले किसान है वो दबे कुचले ही रह जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो भी किसानों के साथ धोखाधड़ी वाला काम करेगी, सही उसका मूल्य नहीं देंगे। और सबसे बड़ी चीज है, किसान भोला होता है, वो उसके रेट को बता ही नहीं पाएगा कि वो किस रेट में ले रहा है, किस भाव में ले रहा है, किस तरीके से उस खेत को काम कर रहा है, क्या केमिकल वो उस खेत में यूज कर रहा है, क्या वो उगा रहा है, और किस चीज के लिए उस किसान को उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। और कल जब उनका पैसे देने के ऊपर, लेन देने के ऊपर विवाद आएगा तो किसान को सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और उसकी बेचारे इतना भोला होता है वो एसडीएम तक पहुंच भी नहीं सकता, एसडीएम तक पहुंच भी नहीं सकता। ये सबसे बड़ी समस्या है किसानों के सामने। जिस तरह से देखा जा रहा है किसानों और कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है, तो जिन जिन कंपनियों को जोड़ा जाएगा, क्या उनके लिए कोई अलग से अध्यादेश जारी किया गया है या कोई कानून बनाया गया है उनके लिए? लेकिन एक टर्म जो मैडम देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे मान लिया किसान है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया। हिंदी में से कहते हैं सबसे बड़ी समस्या आती है, उन्होंने 3 बिल पास किए। अब ये है क्या, आइए समझते सबसे पहला बिल तो यही है कि जो मंडियां हैं वो किसान अपनी फसल को बाहर कहीं मूल्य की गारंटी है। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार के द्वारा कुछ निश्चित फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में की जाती है, ताकि उत्पादक यानी किसानों को इस बात की गारंटी प्रदान की जा सके कि देश में कितना भी अधिक खाद्यान्न उत्पन्न हो जाए, किसानों को उनकी फसल का एक मिलेगा। इस प्रकार एमएसपी किसानों को अधिक फसल बुआई के लिए प्रेरित करता है। अब सवाल आता है, कितनी फसलों के लिए न्यूनतम घोषित किया जाता है? देखिए दोस्तों, भारत में कृषि लागत और आयोग यानी मंडियां समाप्त नहीं होगी। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कमीशन फॉर
बड़ी समस्या ये है कि चलो जब मंडियां बंद होगी तब किसान कहाँ जाए। सिफारिशों पर कृषि विभाग और किसान के पास जो आज के समय एमएसपी का जिन्होंने बताया कि अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहते हैं उसे घोषित किया जाता है। इन 22 फसलों में 6 रबी फसलें, 14 खरीफ मौसम की फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें होती हैं। इनमें अनाज 7 तरह के होते हैं जिसमें दे सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे जब एमएसपी कोई कानूनी नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट में 2006 में बताया गया था कि भाई एमएसपी लागू की जाए, लेकिन ये कोई कानून नहीं, सिर्फ मुंह से बोलने वाली बात सरकारें बोलती है। तिलहन की 8 फसलें शामिल हैं जिनमें सबसे बड़ी समस्या किसान के पास ये आती है कि किसान मार्केट जाता है अपनी मंडी में माल बेचने और उसको बता देता है तुम्हारा तो भीगा हुआ है, हल्का गेहूं है या हल्का अनाज है, सारी चीजें कैसे तय किया जाता है। देखिए दोस्तों, कृषि लागत और मूल्य आयोग रबी और खरीफ फसलों के एमएसपी को तय करते समय कई कारकों को ध्यान में रखती है। इनमें उत्पादन लागत से कम 50% अधिक मूल्य तय करना, मांग और आपूर्ति, इनपुट आउटपुट मूल्य सप्ताह, लेकिन आज भी अगर आप बंगाल में जाकर देखें पूछ लीजिए 800 से 900 रुपए प्रति क्विंटल, बाजार की तो जो रेट इन्होंने बनाया है किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों और उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतों के बीच समता, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति आदि कारकों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि किसानों को दी जाने वाली एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। अगर वीडियो एमएसपी का जो आपने जिक्र किया है ये क्या है, ये कोई कानून है या किसानों को इससे क्या फायदा होने वाला है? मैडम एमएसपी एक स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी हमारी 2006 में। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि जितनी किसान की लागत है जमीन में उसका एक निकाल करके उसकी जो लागत लगी है उसका डबल प्रॉफिट किसान को दिया जाए, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये चीज बनाई गई थी कि किसान की जो फसल है इससे नीचे ना कोई खरीदे, लेकिन ये कानून आज तक पास नहीं हुआ। और आज भी सब बोलते हैं, सारी कंपनियां जितनी भी है, सरकार है, सब ये बोलते हैं भाई जो एमएसपी है एमएसपी के ऊपर हम आपकी फसल खरीदेंगे। लेकिन मैंने भी आपको एक उदाहरण दिया है बिहार का और बंगाल का कि आज के समय भी रेट 1760 का है, लेकिन आप 900 रुपये प्रति क्विंटल ही ले पा रहे हैं। तो इससे ये कोई कानून नहीं बनाया इन्होंने। अगर इसको कानून बना दिया जाए तो किसानों की समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं अगर वो किसी भी किसान से उसकी भूमि को उसकी फसल जो भूमि में फसल उगी है उसका अगर एमएसपी से नीचे प्राइस में खरीदता है तो वो एक अपराध होगा और उसको दंड दिया जाएगा। ये सबसे पहले कानून बनना चाहिए अगर ये अपना समय कृषि का बिल जो पास कर रहे हैं। साथ ही इसमें एपीएमसी राज्य सरकारों को क्या फायदा और नुकसान पहुंचा रही है? मैडम देखिए, जितनी भी अपनी राज्य सरकारें हैं इनकी अपनी एपीएमसी में सबके अलग अलग फायदे हैं, सब में अलग अलग इनके कमीशन है, लेकिन इसके द्वारा जो जितनी भी राज्य की सरकारें हैं उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको तो नुकसान होगा। नुकसान इस प्रकार से होगा क्योंकि जितनी भी मंडियां हैं वे सब की सब समाप्त हो जाएगी कुछ दिनों बाद, तो उनको आने वाला जो कमीशन है, जो मार्जिन है, जो टैक्स है वो भी आना बंद हो जाएगा, उनको तो कोई फायदा है नहीं। देखा जा रहा है कि 25 सितंबर को आज किसानों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए पूरा भारत बंद किया है, चक्का जाम किया है, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैडम देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है। वो अपनी मेहनत मुशक्कत से रात दिन अपनी नींदें खराब कर करके अपने खेत में अन्न उगाने का काम करता है। अगर किसान इतनी मेहनत से अपना अन्न उगाता है, इस देश का पेट पालता है, किसान को इस देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और रीढ़ की हड्डी है भी, अगर किसी देश की या किसी इंसान की भी रीढ़ की हड्डी को जरा भी बाल आ जाए तो वो खड़ा जाता है। जब इस देश का किसान, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, और अगर इसके किसानों को जरा से भी हालत खराब होती है तो पूरे देश की हालत खराब हो जाती है। अब किसान अपनी फसल उगाता है तो जाए कहाँ? अब सरकार से गुहार लगाए, सरकार ने ही बिल पास कर दिया, तो कैसे अपना जो आक्रोश है, जो उसका दर्द है, जो उसका दुख है, तो कैसे सरकार को वो बताए? आज के समय में ये देखिए कि लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन ये हिदायत दी जाती है कि सभी व्यक्ति अपने घर पे रहें, अपनी सुरक्षा करें। इस समय में ये बताए किसान अपनी जान को आज के वक्त भी, आज 25 तारीख को भी अपनी जान के ऊपर जोखिम डाल करके सड़कों पे पड़ा है। किस लिए? क्योंकि सरकार का विरोध करने के लिए, क्योंकि ये उसके हक का बिल नहीं है। उसने कभी 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 70 साल से कभी इस बिल की मांग नहीं की, लेकिन जब से वो अपने बिल की मांग करता आ रहा है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा, तो उसको कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। और जो व्यर्थ के कानून है इनको ला करके
किसानों को भ्रमित करके चुनावी एजेंडा बना करके इनको शिकार बनाया जा रहा है। किसान भोले होते हैं, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनको आज सड़कों पे उतार कर रख दिया। कौन आदमी चाहेगा अपने घर से निकलना इस पूरे वक्त में? तो बालियान जी, इस पर आपकी सरकार से क्या मांग है, क्या डिमांड रखते हैं आप? हमारी सरकार से 4-5 डिमांडें हैं और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो आप एक बिल लेकर के आए हैं, इस बिल को तुरंत के तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जो एमएसपी है, एमएसपी पर कानून बनाए, क्योंकि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मूल्य को सभी फसलों पर, फल हो या सब्जी हो, लागू करके कानून बनाया जाए। समर्थन मूल्य में से कम कीमत पर जो भी फसल खरीदेगा उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाए और उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। और इससे अगला हमारा यह है तीसरा वाला कि सरकारी मंडी और फसल खरीद का कानून बने। मंडी के विकल्प को जिंदा रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। तो फसल खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाया जाए। कानून में ये स्पष्ट हो कि प्राइवेट मंडियों की अधिकता हो जाने पर भी सरकारी मंडियां बंद नहीं होगी, बल्कि प्रतिस्पर्धा की भावना से किसानों के हित में काम करती रहेगी। एक ये चीज है। दूसरी एक बात हमारी ये है कि मान लिया आज जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट खेती करेगी, उसमें कम से कम 20% हिस्सा उसके अंदर किसान का होना चाहिए, ताकि किसान अपने अनाज को अपने दाने के लिए उसे मोहताज न होना पड़े। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो किसानों के हित में है। और जो जितनी भी ये मंडियां हैं उनको समाप्त न किया जाए, मंडियों के लिए भी कानून बने। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील बालियान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम चाहते हैं कि सरकार आपके जो भी मांग है उनको मान ले। और आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।